हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 16। तो उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 41 पर, यानी 41 पर। तो इस पेज पर आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, पहले आप इन्हें पहचानिए। सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है एक हाथी और एक चींटी। साथ में एक झूला दिखाई दे रहा है जिस पर बैठकर हम ऊपर और नीचे की तरफ झूलते हैं। उसके बाद है एक बंदर और एक केला। उसके बाद है कितनी केला है यह कौन बताएगा? यहाँ पर दी गई है 3 केला। और बंदर के हाथ में कितनी केला है? तो बंदर के हाथ में है 1 केला। उसके बाद है एक तितली और एक पौधा, यानी गमले में लगा हुआ पौधा। तो अब आप इस पौधे की पत्तियां गिनकर बताइए कि कितनी पत्तियां हैं। जी हाँ, इसमें 5 पत्तियां हैं। तो हमने सभी चीज़ों को पहचान लिया। तो अब हम देखते हैं हमें क्या करना है। पाठ नंबर 16 जिसका नाम है हल्का और भारी। तो हमें यहाँ पर कुछ हल्की चीज़ें दी गई है और कुछ भारी चीज़ें दी गई है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं हमने पढ़ा था कौन सी चीज़ें बड़ी होती है और कौन सी चीज़ें छोटी होती है। तो पहले आप बताइए, हाथी और चींटी में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है? तो हाथी बड़ा है, चींटी छोटी है। ऐसे ही बंदर बड़ा है, केला छोटी है। ऐसे ही पौधा बड़ा है और तितली छोटी है। तो अब आपको अपनी क्लास में देखना है, आपकी क्लास में सबसे मोटा बच्चा कौन है? सबसे पहले पता लगाइए। मोटा यानी कि हेल्थी कौन है और पतला यानी कि वीक कमज़ोर कौन है? तो सबसे पहले पता लगाइए। जो बच्चा मोटा है यानी हेल्दी है वह कैसा होगा? वह भारी होगा। और जो बच्चा हल्का है यानी वीक कमज़ोर है वह हल्का होगा। तो ऐसे ही हमें अपनी इस बुक के अंदर इस एक्टिविटी में पता लगाना है कि कौन सी चीज़ भारी है और कौन सी चीज़ हल्की है। जो भारी है उस पर घेरा लगाइए। तो इन दोनों में से जो भी चीज़ भारी है आपको उसे पता लगाना है और उसके बाद उस पर घेरा लगाना है। तो सबसे पहले दिया गया है हाथी और चींटी। तो हाथी तो बहुत बड़ा होता है और चींटी बिल्कुल छोटी सी होती है। तो इनमें से कौन भारी होगा? तो इसमें से हाथी भारी होगा। तो हम हाथी पर गोला यानी घेरा लगा देंगे। उसके बाद है बंदर और केला। तो यहाँ पर केला छोटी है और हल्की है। यहाँ पर बंदर बड़ा है और भारी है। तो हम बंदर पर घेरा लगा देंगे। उसके बाद है पौधा और एक तितली। तो यहाँ पर तितली छोटी सी है और तितली तो कितनी हल्की सी और नाजुक सी होती है। यहाँ पर हम लगाएंगे गमले के ऊपर घेरा, क्योंकि गमला भारी होता है। अब आप देखिए, इसमें जो यह सीसो का झूला आपको दिखाई दे रहा है जिस पर बैठकर आप ऊपर नीचे की तरफ झूलते हैं, इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे जो चीज़ ज़्यादा भारी है उस साइड में झूला नीचे है और जो चीज़ हल्की है उस तरफ का झूला ऊपर है। यानी भारी चीज़ नीचे आ जाती है और हल्की चीज़ उसके मुकाबले ऊपर रह जाती है। जैसे कि हाथी नीचे है, चींटी ऊपर है, बंदर नीचे है, केला ऊपर है, तितली ऊपर है और गमला नीचे है। तो इस तरीके से हमारी इस पेज की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर।
तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पर हमने भारी चीज़ पर अलग अलग रंग से घेरा लगा दिया है। आप चाहे तो अलग अलग रंग से घेरा लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपनी पेंसिल से भी घेरा लगा सकते हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन चीटिंग नहीं करनी है। पहले वीडियो को पूरा देखना है, चीज़ों को समझना है, उसके बाद ही आपको काम खुद से करने की कोशिश करनी है। अगर कुछ समझ नहीं आ पाता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, और उसके बाद भी समझ नहीं आता है तो आप डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं पेज नंबर 4 to 42 यानी पेज नंबर 42 पर। इस पर हमें कुछ और नए नए चित्र दिए गए हैं, तो आपको पहले उन चित्रों को पहचानना है। तो सबसे पहले आप उन चित्रों को पहचानिए और उनके रंगों को भी पहचानने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया गया है एक पम्पकिन यानी कद्दू, एक एप्पल यानी सेब, उसके बाद हमें एक छोटी सी ओलपिन दी गई है, उसके बाद हमें एक कील दी गई है, उसके बाद है टेबल, एक स्टूल, एक डॉल्फिन, एक फिश, एक पत्ती, एक बड़ा सा पेड़। यह पेड़ किस चीज़ का है? यह पेड़ है बरगद का। बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें नीचे भी होती है और ज़मीन के बाहर भी होती है। जो यह आपको लटकी हुई दिखाई दे रही है, यह है बरगद के पेड़ की जड़। उसके बाद है एक टोपी, उसके बाद है एक गेंद, उसके बाद है साइकिल, उसके बाद है गाड़ी, उसके बाद है कप और उसके बाद है एक पतंग। तो आपको इसके अंदर क्या करना है? भारी वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। तो ऊपर वाले 4 बॉक्स के अंदर आपको भारी वस्तु के ऊपर सही का चिन्ह लगाना है, यानी उसके बॉक्स में सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले है पम्पकिन। पम्पकिन का रंग कलर कैसा है? तो पम्पकिन का कलर है येलो यानी कि पीला। उसके बाद है सेब। तो सेब का रंग कैसा है? लाल। तो पम्पकिन जो है काफ़ी बड़ा होता है और सेब से ज़्यादा भारी होता है, इसलिए हम पम्पकिन पर सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद नंबर 2 पर है एक ओलपिन और एक कील। तो हमारी कील बड़ी होती है, साथ ही वह ओलपिन से भारी होती है, इसलिए हम कील वाले बॉक्स में सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद है एक टेबल और एक स्टूल। तो स्टूल को आप उठाकर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, जबकि आपको टेबल उठाने के लिए 2 से 3 लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। तो यानी हमारी टेबल भारी है, इसलिए हम टेबल के ऊपर सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद है एक डॉल्फिन और एक छोटी सी फिश यानी मछली। तो डॉल्फिन जो होती है वह काफ़ी बड़ी होती है और भारी होती है, तो इसलिए हम अपने डॉल्फिन वाले बॉक्स में सही का निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से यह एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें नेक्स्ट में देखना है हल्की वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। अब आपको हल्की वस्तु पर सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, एक पत्ता है और एक बड़ा सा पेड़ है, तो कौन सी चीज़ हल्की होगी? जी हाँ, एक पत्ती बिल्कुल हल्की होगी, इसलिए पत्ती के बॉक्स में सही का निशान लगा देंगे। ऐसे ही एक टोपी और एक गेंद। तो गेंद जो होगी वह भारी होगी, जबकि हमारी टोपी हल्की होगी, तो हम टोपी पर सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद है एक साइकिल और एक गाड़ी। तो हमें देखना है कि साइकिल और गाड़ी में से कौन सी वस्तु हल्की है। तो हमारी साइकिल गाड़ी से हल्की होती है,
इसलिए हम साइकिल पर सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद है एक कप और एक पतंग। कप हमारा छोटा होता है लेकिन यह भारी होता है क्योंकि यह मिट्टी से बनाया जाता है, लेकिन पतंग हमारी हल्की होती है क्योंकि यह पॉलीथीन और पेपर से बनाई जाती है। तो हम पतंग पर सही का निशान लगा देंगे क्योंकि हमारी पतंग हल्की होती है। तो इस तरीके से हमारी यह एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर देखिए, हमने अलग अलग रंगों से पहले भारी वस्तु पर सही का निशान लगा दिया है। उसके बाद हमने हल्की वस्तु पर अलग अलग रंग से निशान लगा दिया है। तो आप ऐसे ही हल्की और भारी वस्तुओं को पहचानेंगे और उनकी एक सूची बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 16 कंप्लीट होता है और इसकी तीनों एक्टिविटीज़ भी कंप्लीट होती है। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।